गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ. दिस इज़ अ सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 11. ठीक है. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हॉट डेजर्ट के बारे में, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, फ्लोरा एंड फना के बारे में हमने पढ़ा और ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा. ठीक है. अब हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में. ठीक है. कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. लद्दाख इज़ अ टेम्परेट डेजर्ट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लद्दाख जो है जम्मू एंड कश्मीर का एक ठंडा डेजर्ट है. ठीक है. जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है. लेह इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख, और लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह. ठीक है. लद्दाख इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ला मीनिंग माउंटेन पास एंड दाक मीन्स कंट्री. देखो, ला जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है. लद्दाख जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है. ला मतलब कि माउंटेन पास, जो कि माउंटेन के पास है, और दाक मतलब कि कंट्री यानी कि देश, वो जगह जो कि माउंटेन के पास है. ठीक है. इट ऑल्सो नोन एज कपाचन विच मीन्स स्नोलैंड. ठीक है. इसको कपाचन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्नोलैंड यानी कि बर्फीली भूमि. ठीक है. सिचुएटेड एट मिस्ट हाई माउंटेन रेंजेस, लद्दाख इज अ कोल्ड एंड बैरन डेजर्ट. ये जो है वो लद्दाख डेजर्ट जो है वो हाई माउंटेन पर स्थित है. ठीक है. हाई माउंटेन पर है और इसको बहुत ही ठंडा डेजर्ट माना जाता है. K2 8,600 मीटर, द वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक लाइज इन द कराकोरम रेंज, और वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक जो है वो कराकोरम रेंज पर है. ठीक है. देयर आर सर्वर माउंटेन पासिस विच प्रोवाइड एक्सेस टू लद्दाख. यहाँ पर मतलब लद्दाख तक पहुँचने के लिए बहुत सारे माउंटेन पासिस हैं. ठीक है. कलाकोरम एंड जूजी ला आर बिग वंस, और कलाकोरम और जूजी जो है वो सबसे बड़े हैं. द रीजन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडूज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज शोक, जस्कर, नुबुरु एंड शरू. देयर आर मैनी ग्लेशियर्स इन द रीजन, और इस रीजन में बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं. पर्टिकुलरली इन द कराकोरम रेंज, ज़्यादातर तो कराकोरम रेंज में ग्लेशियर्स जो हैं वो पाए जाते हैं. पैनगोंग त्सू इज़ अ ह्यूज लेक इन लद्दाख. लद्दाख की सबसे बड़ी जो लेक है वो है पैनगोंग त्सू. ठीक है. जो कि चाइना तक फैली हुई है. त्सू मोरिरी इज़ अनदर ब्यूटीफुल लेक, और इस रीजन की दूसरी लेक जो है वो सू मोरिरी है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है. ठीक है. अब हम यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है. तो ड्यू टू दिस इट्स ग्रेट हाइट, कोल्ड, फ्रीजिंग एंड ड्राई क्लाइमेट इज़ फाउंड लद्दाख रीजन. अब जैसे कि आपको पता है कि बहुत ऊंचाई पर है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही ठंडा होता है. लाइक जमा बर्फ़ होती है यहाँ पर. ठीक है. ऐसा इसका जो रीज़न है, जो क्षेत्र है वो ऐसा होता है. ठीक है. जैसे कि बहुत हाइट पर है ये, तो ठंडी होती है वहाँ पर. द एयर एट दैट एल्टीट्यूड इज़ वेरी थिन एंड द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली. और जो इनकी जो हवा होती है बहुत ही बहुत ही पतली इन द मतलब सेंस की हल्की सी लेयर आती है हवा की. ठीक है. और जो सन है उसकी बहुत ही कम रोशनी जो है यहाँ तक, मतलब कि उसकी बहुत ही कम जो हीट है वो फील की जाती है. द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री, और डे टेम्परेचर गर्मियों में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से ऊपर होता है. ठीक है. और नाइट टेम्परेचर जो है वो कितना होता है? बहुत ही ठंडा होता है, -30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर एज टेम्परेचर गोज डाउन बिलो 40 डिग्री सेल्सियस फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम. और ठंडियों में तो मतलब क्या होता है, विंटर डेज में क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से भी माइनस हो जाता है, जो कि मतलब बिल्कुल जम जाता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है. ठीक है. लद्दाख इज़ लोकेटेड इन द रेन शैडोज एरियाज ऑफ द हाई हिमालयस एंड
रेन ड्यूरिंग मानसून्स वेयर winds hardly reach there due to great height of Himalayan mountains. That's why the average रेनफॉल इज़ वेरी लो, और यहाँ की जो रेनफॉल होती है वो भी बहुत कम होती है। यहाँ पर रेनफॉल जो होती है, ठीक है, एक साल में 10 सेंटीमीटर्स इतनी जो है रेनफॉल यहाँ पर, इतनी जो वर्षा है वो यहाँ पर होती है। द एरियाज एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स और एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, और यहाँ का जो एरिया बहुत ही ठंडी ठंडी हवा, फ्रीजिंग जो जो ठंड बिल्कुल जमा देने वाली जो हवा होती है वो यहाँ पर वैसी हवाएं यहाँ पर एक्सपीरियंस की जा सकती हैं, ठीक है, इन जगहों पर। इट इज़ सरप्राइज टू नो दैट इफ एनी वन सिट्स इन द सन विद फीट इन द शेड ही और शी मे सफ़र बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम। अब देखो, अगर कोई यहाँ पर है, मतलब इस जगह है, और वहाँ पर सेम टाइम पे वो धूप की गर्मी भी ले सकता है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं भी उसको मिल सकते हैं, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ, ठीक है। जैसे कि मतलब हम लोग जैसे जम्मू एंड कश्मीर गए थे एक बारी हम लोग घूमने, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि एक जगह है वहाँ पर, ठीक है, पटनी टॉप जस्ट ऐसी जगह है, तो वहाँ पर बिल्कुल टॉप था, बिल्कुल हाईएस्ट पीक थी वहाँ की, जिस उस पर हम थे, जिस माउंटेन पर हम थे वो बिल्कुल हाई था, सबसे हाई माउंटेन था वो। तो वहाँ पर क्या था कि एक साइड में इतनी ज़्यादा धूप थी और एक साइड में इतनी विंड चल रही थी कि ठंडी ठंडी, और दोनों ही चीज़ें एक साथ हो रही थी। मतलब इस साइड में क्या था, बहुत ज़्यादा धूप थी, और इस साइड में क्या था, बहुत ज़्यादा तेज़ और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। जो हमारी कार थी ना वो बिल्कुल जस्ट हिल रही थी, ऐसा लगा था कि गिर ना जाए नीचे। तो ऐसा इन जगहों पर हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे दोनों ही चीज़ें हम एक टाइम पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ के, अब देखो यहाँ का जो मोस्टली जो एरिया होता है वो स्नो से कवर्ड ही रहता है पूरे ईयर, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ का फ्लोरा एंड फना के बारे में बात करते हैं। ड्यू टू स्लांटेड रेनफॉल वेजिटेशन इज स्फीयर्स ट्रीज लाइक विलो, और यहाँ पर जैसे कि कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, विलो, क्रिप्स, एल्प, पॉलर एंड जूनिस्फर। यहाँ पर इन वैलीज में ये सारे पेड़ जो हैं वो पाए जाते हैं। हायर स्लोप्स हैव ग्रासेस एंड श्रब्स, और हायर स्लोप्स पर ग्रासेस और श्रब्स जो है वो भी पाए जाते हैं। श्रब्स, सर्वल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स की कुछ स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। रोबिन्स, रेड स्टार्स, टिबेटन्स, फ्लोक्लॉक, कॉक, रेविन, होप्स बिंग यहाँ पर पाए जाते हैं। एनिमल्स, कुछ वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि गॉड, वाइल्ड शीप, याक, टिबेटन, ठीक है, ये सारे वाइल्ड एस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये सारे जो एनिमल्स हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ का अब ह्यूमन पॉपुलेशन। अब यहाँ पे ह्यूमन जो रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। लद्दाख हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट, लद्दाख की जो पॉपुलेशन है वो है 2,60,000 पीपल, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, 2,60,000 पीपल जो है यहाँ पर रहते हैं। पीपल हेयर आइदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो या तो मुस्लिम हैं या फिर बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। वेस्टर्न लद्दाख इज़ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया वाइल ईस्टर्न लद्दाख इज़ बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया। अब देखो लद्दाख के ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं, मतलब कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, वहाँ पर सारे माउंटेन्स रहते हैं, और जो वेस्टर्न पार्ट में मुस्लिम्स रहते हैं और ईस्टर्न पार्ट्स में बुद्धिस्ट रहते हैं, ठीक है। लद्दाखी इज़ द कॉमन लैंग्वेज स्पोकन हेयर, यहाँ पर लद्दाखी जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि यहाँ पर बोली जाती है। सर्वल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लैंडस्केप, सम ऑफ द फेमस गोम्पाज एज दिस मोनेस्ट्रीज आर कॉल्ड, और यहाँ पर कुछ गोम्पा लाइक वहाँ के जो कुछ टेम्पल्स होते हैं वो यहाँ पर हैं, जैसे कि हेमीज, थिस्ट्री, शे एंड लमागुल, ठीक है। पीपल गैदर हर्ब्स ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस, पीपल जो है वो यहाँ पर हर्ब्स लाइक जड़ी बूटियाँ जो है वो बनाते हैं, उनके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। दे क्यूर द अलाइनमेंट्स विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा एंड चाइनीज़ मेडिसिन, और वो अपने लिए लाइक दवाइयाँ बनाते हैं आयुर्वेद की हेल्प से और चाइनीज़ मेडिसिन की हेल्प से, ठीक है। पीपल ग्रो सम फ्रूट्स, यहाँ पर पीपल जो है वो कुछ फ्रूट्स उगाते हैं, जैसे कि एप्रिकोट, अखरोट जो होता है वो, ग्रेप्स एंड एप्पल्स, ठीक है। यहाँ पर ये फ्रूट जो है वो उगाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में
हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट दोनों के बारे में पढ़ा, दोनों की वाइल्ड लाइफ, दोनों की ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब कि ह्यूमन किस तरह से वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के फ्लोरा एंड फना, वहाँ की वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स जो रहते हैं वो किस तरह से पाए जाते हैं, कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, और दोनों ही डेजर्ट्स के हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश हो जाता है।